अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम आई सॉल्यूशंस। आज की जो क्लास है हमारी वो इलस्ट्रेशंस के बारे में है। आज आप सीखेंगे इलस्ट्रेशंस कि किस तरह आपको इमेजेस यूज़ करनी है अपने पेज पे और किस तरह से शेप्स यूज़ करने हैं। कोई ग्राफ बनाना है, कोई सेल्स ग्राफ बनाना है, सेल्स रिपोर्ट बनानी है, वो आप कैसे बनाएंगे वर्ड में, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम वर्ड में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट में। आपकी मेन्यू टैब में इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट में आप जाओगे। इंसर्ट में ये आपको इलस्ट्रेशन की टैब नज़र आ रही है। यहाँ से आप जाएंगे पिक्चर्स। अगर आपको अपने पेज पे पिक्चर्स यूज़ करनी है, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपकी जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो कौन से फ़ोल्डर में मौजूद हैं। फ़ोल्डर आपको पता होगा आपके सिस्टम में कहाँ मौजूद है। मेरे पास डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इमेजेस फॉर प्रैक्टिस। जो पिक्चर मुझे यूज़ करनी है उस पिक्चर पे क्लिक करके मैंने इसको कर दिया इंसर्ट। पिक्चर मेरे पास पेज पे आ जाती है। सबसे पहले ये जो डॉट्स आ रहे हैं पिक्चर के ऊपर, ये जो वाइट डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से आप इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म यानी छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगर आप इस पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट कर सकते हैं। ऊपर एक रोटेट का बटन है। जैसे ही आप पिक्चर लेते हो एक ऑप्शन आपके पास ऐड हो जाता है मेन्यू टैब में, फॉर्मेट। ये फॉर्मेट पिक्चर से रिलेटेड है सारा, कि पिक्चर किस स्टाइल में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी क्रॉप करके रखनी है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसमें कोई शेडिंग होनी चाहिए या नहीं। वो सारे ऑप्शन आपके पास फॉर्मेट में मौजूद होंगे। अगर आपका क्लिक, आपका कर्सर पिक्चर के बाहर है तो ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे। जब तक आप पिक्चर पे क्लिक नहीं करोगे फॉर्मेट के ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके पास। फॉर्मेट में सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। ये उन पिक्चर्स के लिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती हैं, जो लिमिटेड पिक्चर्स होती हैं। ऐसी भी कोई पिक्चर अभी लेके हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास करेक्शन। करेक्शन से मुराद पिक्चर के कलर्स आप करेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो ब्राइटनेस आनी चाहिए पिक्चर में, या थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है उसे मुझे कम रखना है। करेक्शंस में ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कलर, अगर मैं चाहता हूँ पिक्चर ऑलरेडी कलराइज है, उसके कलर्स शार्प करने, तो मैं कलर का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको किसी सिंगल कलर में भी रख सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो प्रिंटर है वो कलरफुल नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है, तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट में भी रख सकते हैं कलर के ऑप्शन से। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर का साइज़ अक्सर बड़ा होता है प्रिंट करने के लिए। जब आप प्रिंट करने लगते हो तो वो पिक्सलेट हो सकती है, तो यहाँ से आप करेक्शन इसकी कर सकते हो कि कंप्रेस हो जाए पिक्चर, बड़ी पिक्चर है वो कम रेजोल्यूशन में आ जाए। चेंज पिक्चर, अगर इसकी जगह मुझे कोई और पिक्चर चाहिए, चेंज पिक्चर पे क्लिक कर सकता हूँ मैं। अब ये आपको अपनी किसी फ़ाइल में से चाहिए, अपने सिस्टम में से चाहिए तो फ्रॉम फाइल, अगर आपकी ड्राइव में कहीं मौजूद है तो ड्राइव, फ्रॉम फाइल पे जाएंगे तो वही मेरे पास पिक्चर का फ़ोल्डर खुल जाएगा। और मैं यहाँ से अपनी पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने किसी और पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर आ जाएगी मेरे पास। पिक्चर को मैंने रीसाइज़ कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जैसी पिक्चर थी उससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये जो आपके पास रीसेट का ऑप्शन है, ये इसको वापस रीसेट कर देगा। ये वो साइज़ है जो पिक्चर का एक्चुअल साइज़ है। मेरे पेज के मुताबिक जितनी मैंने छोटी की हुई थी पिक्चर, उतनी पिक्चर आ गई, लेकिन अब जो है मैंने इसको रीसेट कर दिया तो ये अपनी एक्चुअल रेजोल्यूशन के साथ आ गई। ये जितनी बड़ी पिक्चर थी एक्चुअल उतनी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं पिक्चर स्टाइल्स। ये सारे पिक्चर स्टाइल्स के ऑप्शन हैं। इनमें से आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो कि पिक्चर को किन स्टाइल्स में रखना है। ये सारे ऑप्शंस यूज़ हो सकते हैं।
अगर मैंने पिक्चर को किसी बॉर्डर में रखा है तो यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ मैं, या फिर ख़त्म भी कर सकता हूँ। पिक्चर इफ़ेक्ट्स, मैं चाहता हूँ जैसी पिक्चर ऊपर नज़र आ रही है वैसी ही रिफ्लेक्ट होके नीचे भी नज़र आए। रिफ्लेक्शन, अगर मुझे रिफ्लेक्शन यूज़ नहीं करनी, फर्स्ट वन नो रिफ्लेक्शन आप कर दोगे, नो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पिक्चर। शेडो, मैं चाहता हूँ पिक्चर का शेडो होना चाहिए कोई, तो आप देखें ये शेडो बना हुआ आ रहा है पिक्चर का। नहीं चाहिए शेडो तो नो शेडो कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पिक्चर को सॉफ्ट पॉइंट करने के लिए, कि इसके एजेस सॉफ्ट हो जाएं, या किसी रोटेशन में पिक्चर को दिखाना है, तो ये सारे ऑप्शंस यूजेबल हैं। ये सारे ऑप्शन फॉर्मेट के जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आगे शेप्स के लिए, स्क्रीनशॉट्स के लिए ये सेम ऑप्शंस हैं, इसलिए थोड़ी सी मैं डिटेलिंग पिक्चर पे आपको बता रहा हूँ इसकी। पिक्चर लेआउट, इनमें से किसी शेप में मुझे पिक्चर को रखना है तो आप पिक्चर लेआउट चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के बारे में मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ से मैं लेआउटिंग कर सकता हूँ इसकी। पोजीशन, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पिक्चर पेज में किस पोजीशन पे होनी चाहिए। इस वक्त पेज के लेफ़्ट टॉप पर है पिक्चर, मैंने कहा ये सेंटर में होनी चाहिए, या राइट पे होनी चाहिए, या पेज के सेंटर में होनी चाहिए। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ये सारे ऑप्शंस। अगर आप इस पिक्चर को मूव करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी से अभी ये मूव नहीं हो सकती, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है। वर्ड में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवेबल नहीं है, या आप याद रखें कि उसका फॉर्मेट का ऑप्शन ज़रूर आ रहा होगा। फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट एंड बिहाइंड टेक्स्ट, जब आप ये बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये पिक्चर मूवेबल बन जाएगी आपकी। अब ये पिक्चर मूवेबल है, आप कहीं भी रख सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पिक्चर होती, किसी पिक्चर को मुझे ऊपर लाना है तो मैं उसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देता, वो ऊपर आ जाती। अगर किसी पिक्चर को पीछे लेकर जाना है, सेंड टू बैक कर देंगे, वो पीछे चली जाएगी। तो ये बड़े रेयर यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से सिर्फ ये जो मोबाइल नज़र आ रहा है सिर्फ ये यूज़ करना है, तो मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। क्रॉप का ऑप्शन आपके पास लास्ट में आ रहा है। और जैसे ही आपने बाहर क्लिक किया, ये पिक्चर आपकी क्रॉप हो गई। इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। ये जो इस वक्त मैंने इसको अंडू किया है, ये कंट्रोल Z के बटन से होता है। कंट्रोल Z से आप इसको अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पे मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा था कि आप लोग जो है, अक्सर लोगों के पास नेट कनेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स आ गई। अगर मैं क्लिक करके इंसर्ट करूं तो ये डाउनलोड होगी फाइल और मेरे पास यहाँ एज अ पिक्चर आ सकती है। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम आगे की वर्किंग कर सकें, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा इसको, ऑनलाइन पिक्चर्स के ऑप्शंस को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेप्स में। ये सारे शेप्स आपके एज अ पिक्चर यूज़ हो सकते हैं। येलो डॉट आ रहा है, इससे मैं इस शेप को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए शेप फिल कलर। स्टाइल्स के लिए सारी स्टाइलिंग आपके पास आ रही है। आउटलाइन ख़त्म करनी है, नो आउटलाइन। और वही सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस आ रहे हैं जो अभी आप पिक्चर पे देख रहे थे। इसमें एक ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है
टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को आप ज़रा समझें कि टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है। इस वक्त आप जो आप पेज पे लिख रहे हैं, जब ये लाइन ख़त्म होगी तो सेकंड लाइन शुरू हो जाएगी, या आप सेकंड लाइन में जाना चाहें तो एंटर करके जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी मर्ज़ी की जगह पे लिखना है, मैं ये चाहता हूँ ये अल खैर टेक्निकल सेंटर जो लिखा हुआ है ये मेरी मर्ज़ी से मूवेबल हो, मैं उठा के कहीं भी किसी भी चीज़ को ले जा सकूँ, तो इसको आप लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। शेप्स में जाके आपने लिया टेक्स्ट बॉक्स, अपने पेज पे क्लिक किया और यहाँ आपने लिख लिया ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मूवेबल होता है, आप उठा के इस टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का भी फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट में तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें अगर कोई कलर करना है आप कलर कर सकते हैं, कलर ख़त्म करना है इसमें अगर इसमें इस वक्त मौजूद है वाइट कलर, अगर आपको ये कलर ख़त्म करना है तो फिल कलर में जाके नो फिल। और ये जो एक आउटलाइन नज़र आ रही है शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। तो इस तरह से ये आपको देखें इस ऐसे ही नज़र आएगा जैसे लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये मूवेबल टेक्स्ट है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए, आपके कई सारे असाइनमेंट्स बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप क्योंकि कस्टमाइज़ कर रहे होंगे, अपनी मर्ज़ी से आपको चीज़ें चाहिए होंगी। टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बड़ी आसानी से हो जाती है। कंट्रोल आप दबा के रखें और ये जो इसकी आउटलाइन आ रही है किसी भी आउटलाइन से उठा के इसको आप अलग कर लें, ये आपके फॉर्म्स इस तरह से बनते जाएंगे। ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, कंट्रोल दबा के रखा है, इसकी कॉपी कर ली। तो टेक्स्ट बॉक्स आपके इस काम में आएगा कि आप कस्टमाइज़ कर सकें, किसी भी वक्त उठा के किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो आप जो भी फॉर्म बना रहे हैं वो आपके कंट्रोल में रहेगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जी कितनी दूर कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है। अगर आप सीधा सीधा लाइन में बना रहे होंगे तो फिर वो कंट्रोलिंग में नहीं है, फिर तो वो सीधा सीधा लाइन में लिखा हुआ है, एक लाइन ख़त्म होगी दूसरी लाइन में टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये काम कर रहा है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके अभी हम कुछ बनाते हैं, स्टॉप का साइन बनाते हैं। ये आपने एक शेप ले लिया, इस पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख दिया नो स्मोकिंग। लाइन स्पेसिंग की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी सी, आई नो, लेकिन इन सब चीज़ों को करते रहें साथ साथ। अब ये देखें, मैं बता रहा था आपको कि टेक्स्ट बॉक्स में वाइट कलर ऑलरेडी फिल होता है। इसका वाइट कलर ख़त्म करने के लिए आप इसके फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मेट से आपने फिल कलर को नो फिल कर दिया। और ये जो एक आउटलाइन नज़र आ रही है इसकी शेप फिल में जाके शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक आइकन के ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आइकन के अंदर या पीछे नज़र आना चाहिए तो वो ऑप्शंस जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, सेंड टू बैक या फॉरवर्ड, तो इस वक्त हमें इसको सेंड टू बैक करना है, तो ये आइकन के पीछे नज़र आएगा आपको। ये कस्टमाइजेशन देता है आपको टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम ये है कि आप अक्सर इस तरह के लेआउट्स देखते होंगे बुक्स में या बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाती हैं। ये साइकिल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, साइकिल यूज़ कर लेते हैं। चलो, ये मेरे पास एक साइकिल आ गया, मैं किसी काम के प्रोसेस को बताने के लिए साइकिल यूज़ कर सकता हूँ कि ये काम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। अगर मैं एजुकेशन साइकिल बताना चाह रहा हूँ तो हम इस तरह से कुछ बता सकते हैं कि भाई आपको पहले मैट्रिक आप करेंगे, फिर देन
इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, एमफिल। मज़ीद इसमें शेप्स ऐड करने, इसका डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, ऐड शेप, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके कलर्स चेंज करने हैं, चेंज कलर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। यहाँ से आप अपने स्मार्ट आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई लिस्टिंग बनानी है, लिस्टिंग के लिए मौजूद है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट्स। रिलेशनशिप्स के लिए मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिएगा। ये लिस्टिंग आ गई आपकी, कोई लिस्ट बनानी है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास स्मार्ट आर्ट में। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है चार्ट। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट स्टाइल आपने सेलेक्ट किया। बहुत सारे डेटा में हर चार्ट एप्रोप्रिएट नहीं होता। आपको डेटा का पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किस चार्ट के साथ यूज़ करना है। हम बड़ा बेसिक सा चार्ट बनाएंगे। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, इसके लिए एक्सेल खुलेगा। फॉर एग्जांपल हम कोई सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये आपके पास एक्सेल खुल गया। आप यहाँ पे बता सकते हो कि वीक 1 ये आपके पास एनालिसिस आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे, आपके पास चार्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस चार्ट के ऑप्शन को हम बड़ी डिटेल में देखेंगे जिस वक्त हम एक्सेल कर रहे होंगे। ये आपका चार्ट टाइटल आ रहा है, टाइटल आप दे सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है चार्ट का, यहाँ से स्टाइल चेंज हो सकता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। चार्ट के ऑप्शन को एक्सेल में डैशबोर्ड बनाने के काम आता है और बहुत काम का ऑप्शन है। फिलहाल हम इस चार्ट को डिलीट कर रहे हैं। डिलीट के बटन से ये मैंने डिलीट किया है। एक लास्ट ऑप्शन रजिस्ट्रेशंस में है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैं कौन सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। आजकल मोबाइल में मौजूद होता है ये ऑप्शन, आप सबको पता है स्क्रीनशॉट के बारे में। कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपके कीबोर्ड में मौजूद होगा प्रिंट स्क्रीन का बटन। इसमें लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। अगर आप कंप्यूटर पे ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने से आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। कंट्रोल V यानी जब आप पेस्ट करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। मूवेबल नहीं होता क्योंकि एज अ पिक्चर है, रैप टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये मूवेबल है। इसको मैं क्रॉप करके कुछ इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, इन व्हाट्सोएवर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या आप जो भी काम कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट से हो सकता है। और इसके अलावा आप लोग असाइनमेंट में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आप टेक्स्ट बॉक्स की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स आपके टेक्स्ट बॉक्स से बनने वाले हैं।
इस क्लास को यहाँ तक ही एंड करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपके लिए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ऑनलाइन कोर्स होगा, आप क्लास लें, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी चाहिए होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर अमेज़ॉन क्या है और क्या ये कोर्स करें ना करें। बहुत सारे इदारे कराची में 40,000 30,000 लेके ये कोर्स करवा रहे हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पैसे देने पड़ें। हमारे ही प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं फेसबुक पे या जूम पे किसी ना किसी तरह से अरेंज करते हैं क्लास ऑनलाइन अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। टाइम डिसाइड नहीं हो पा रहा, दिन डिसाइड नहीं हो पा रहा, यू जस्ट सजेस्ट अस कि आपकी अवेलेबिलिटी किस वक्त है, तो उस दिन क्लास अरेंज कर लेंगे। सैटरडे संडे कन्वीनियंट है कि सैटरडे या संडे को ही होगी क्लास। टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं। कुछ सजेशंस मिले हैं कि 6 से 8 में कर लें, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। कुछ कह रहे हैं कि शाम 4 से 6 बजे तक कर लें। तो जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट टाइम लगेगा उसमें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जल्दी ही शुरू होने वाला है और बिज़नेस पर्सपेक्टिव तक जाएंगे हम उस कोर्स में इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस कर रहे होंगे। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।